ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, बाबा जी कहो चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। स्वर विज्ञान से संबंधित हम एक सीरीज बाबा जी कहो चैनल पर शुरू किए हैं। उस संबंध में आज तीसरी चर्चा हम करने बैठे हैं। स्वर विज्ञान एक बहुत ही सूक्ष्म शास्त्र है और श्वासों का विज्ञान है। यूं तो हमने हमारा एक चैनल है अवेकनिंग इनर सेल्फ, उस पर श्वासों से संबंधित यानी कि स्वर विज्ञान से संबंधित सूक्ष्मता से चर्चा की है। फिर भी वह चर्चा वहां हमारी उथली उथली रही है। 40 से अधिक हम चर्चाएं उस चैनल पर किए हैं जो वीडियो के रूप में वहां अवेलेबल है। एक प्ले लिस्ट भी हमने उसमें बना रखी है, विज्ञान शिव सर्वोदय विज्ञान। उस प्ले लिस्ट में 40 से अधिक हमारी चर्चाएं वीडियो के रूप में वहां उपलब्ध है। हमें इस चैनल पर इस सीरीज को शुरू करने की अनिवार्यता इस कारण से पड़ी। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर जब हम स्वर विज्ञान से संबंधित चर्चा कर रहे थे तो हमारा वह उद्देश्य नहीं था कि हम वहां पूरी सीरीज चलाएं। कुछ मित्रों ने प्रश्न किए थे कि गुरुदेव स्वर विज्ञान से संबंधित हमें कुछ समझाएं, तो मैंने मोटा मोटी शुरू में 2-3 चर्चाएं की और वह अपलोड कर दी यूट्यूब पर। कैसे श्वास, सूर्य स्वर का क्या उद्देश्य है, सूर्य स्वर में कौन से काम करने चाहिए, चंद्र स्वर में कौन से काम करने चाहिए, सुषुम्ना में कौन से कार्य करने चाहिए, तिथि के अनुसार हमारे श्वास चले तो उसके क्या लाभ और हानि है, यह सब मैंने 2-3 चर्चाओं में बताया। मित्रों के प्रश्न पे प्रश्न आते चले गए और हम उन प्रश्नों का उत्तर देते चले गए। वह जो उन प्रश्नों के उत्तर हैं वही 40 से अधिक वह वीडियो वहां बन गए। लेकिन चूंकि मेरा स्वयं का उद्देश्य इस प्रकार से उस सीरीज को इतना लंबा चलाने का नहीं था, जिस कारण से मैं क्रम वाइज वहां चर्चा नहीं कर पाया और उस कारण से मित्रों को उतना लाभ नहीं मिल पाया जितना मिल जाना चाहिए था। जब हम पहली सीढ़ी से दूसरी पे और दूसरी से तीसरी चौथी पे यात्रा करते हैं तभी यात्रा सुलभ हो पाती है और यात्री अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। इतनी सारी चर्चाएं होने के पश्चात भी मित्रों के प्रश्न आने बंद नहीं हुए। अब मित्र वह प्रश्न करते जिन प्रश्नों के उत्तर मैं किसी न किसी चर्चा में दे चुका था। मैं समझ गया कि हमसे त्रुटि हुई है, हम क्रम वाइज अपनी चर्चा को आगे नहीं बढ़ाए हैं। दूसरा, हमें स्वयं भी नहीं पता उस सीरीज में कि कौन सी चर्चा को मित्र पहले सुने और कौन सी चर्चा को मित्र बाद में सुने। यह हमारी त्रुटि रही। हमने इस चैनल पर उस त्रुटि को सुधारने का संकल्प लिया। दूसरा, उस चैनल पर स्वर विज्ञान से संबंधित चर्चा करने में और मित्रों के प्रश्न जो निरंतर आते रहे उनसे मुझे एक अनुभव हुआ कि मैं अपनी समझ से जो बात कह रहा हूं वह सबको समझ नहीं आ रही है। थोड़ा सा मुझे सबके अनुसार बातों को बताना पड़ेगा ताकि समझने में सरलता हो। तो मैं और सहज रूप से इस विज्ञान को इस चैनल पर बताने का प्रयास करूंगा। दूसरा, एक एक चर्चा को कोशिश करूंगा कि वह कम से कम समय पीरियड में समाप्त हो जाए। और तीसरा और अंतिम,
प्रयास हमारा यही है कि हम निरंतरता में आपके समक्ष उस सीरीज को लेके आएं और जितना अधिक से अधिक सहज और सरल हो सके सहज और सरल स्थिति में लेके आए। आदरणीय मित्रों, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर हम विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज शुरू किए हैं। उस सीरीज की 3 चर्चाएं वहां हो चुकी हैं। विज्ञान भैरव तंत्र बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है, स्वर विज्ञान की तरह ही। स्वर विज्ञान की चर्चा का समापन वहां होते ही मैंने विज्ञान भैरव तंत्र की चर्चा वहां शुरू की है। उसका कारण यह है कि दोनों ही विज्ञान, चाहे वह स्वर विज्ञान हो या विज्ञान भैरव तंत्र हो, भगवान शिव के द्वारा ही कहे गए हैं और दोनों ही विज्ञान आपकी श्वासों पर निर्भर है। और चूंकि स्वर विज्ञान में भी आपने श्वासों को ही साधना है और विज्ञान भैरव तंत्र में भी श्वासों के माध्यम से ही आपने ध्यान और समाधि का अभ्यास करना है, अपने भीतर बैठे उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करना है, उसके स्मरण से भरना है। इसलिए यह दोनों सीरीज एक दूसरे की पूरक भी है। जब आप विज्ञान भैरव तंत्र को सही से सुनेंगे या स्वर विज्ञान को सही से सुनेंगे तो आपको जो विज्ञान भैरव तंत्र में चीजें समझ नहीं आ रही हैं वह स्वर विज्ञान को समझने से समझ आ जाएगा, या स्वर विज्ञान में जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है वह विज्ञान भैरव तंत्र को समझने से स्वर विज्ञान समझ में आ जाएगा। क्योंकि दोनों भगवान शिव के द्वारा कहे गए हैं, दोनों विज्ञान भगवान शिव के द्वारा बताए गए हैं मां पार्वती को, और दोनों ही विज्ञान श्वासों से संबंधित है। आदरणीय मित्रों, यह जो हम श्वास पर श्वास प्रति पल ले रहे हैं और रेचक और पूरक श्वासों का कर रहे हैं, यह केवल हमारे लंग्स तक जाती है, इतना भर नहीं है। यह हमारे भीतर और कहीं गहरे जाती है। श्वास का और हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। हमारे वेदों ने श्वासों को ब्रह्मा कहा है। श्वास यदि ना आवे तो इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। आदरणीय मित्रों, एक एक श्वास और प्रश्वास जो आपके भीतर श्वासों की आवन जावन हो रही है उस पे ही हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है, उसी पे हमारा मन मानसिक, उस श्वास पे ही हमारा मन, हमारा शरीर यानी कि हमारा स्वास्थ्य, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। और श्वासों के कारण ही हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार का यश या अपयश कमा पाते हैं। इतना गहरा यह विज्ञान है। और दोनों विज्ञान को बताने के पीछे भगवान शिव का जो उद्देश्य है वह बिल्कुल सुनिश्चित है। भगवान शिव का उद्देश्य है मां पार्वती को स्वर विज्ञान बताने का या विज्ञान भैरव तंत्र बताने का। कैसे स्वर विज्ञान के माध्यम से, कैसे स्वर विज्ञान का साधक स्वर विज्ञान को साध कर सुखी जीवन जीते हुए सांसारिक सभी संसाधनों का सदुपयोग करते हुए, उनका लुत्फ उठाते हुए, उनको भोगते हुए अंत में उस शिवलोक में कैसे प्रवेश कर जाए। भगवान शिव का केवल उद्देश्य यह है कि कैसे माता पार्वती उस रहस्य लोक में प्रवेश करे जो शिव का लोक है, जहां से इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जहां इस पूरे ब्रह्मांड को विनष्ट हो जाना होता है। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव का मां पार्वती को
इस विज्ञान को बताने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है, कैसे मां पार्वती भगवान शिव के उस स्वरूप को जाने जो एक चैतन्य निर्विकल्प निराकार भगवान शिव का स्वरूप है। कैसे उस निर्विकल्प निराकार चैतन्य स्वरूप भगवान शिव में माता पार्वती प्रवेश करे, यानी कि अपना विलय करे, योग करे। योग का मतलब है दो चीजों का मिलना, और मिलना ही नहीं, मिलके एक हो जाना। यह योग शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों। इसलिए स्वर विज्ञान को स्वर योग भी कहा है ऋषियों ने। योग का मतलब मिलना, लेकिन केवल मिलना ही नहीं, दो चीजों का मिलना तो योग कहलाता ही है। लेकिन योग परिपूर्ण तब होता है जब दो चीजें मिली तो, लेकिन मिलने के पश्चात एक हो गई, दोनों चीजों का अस्तित्व समाप्त हो गया। जो दो चीजें मिली हैं, दोनों का ही अस्तित्व समाप्त हो गया। जैसे एक बूंद समुद्र में समा गई और वह बूंद समुद्र बन गई। इसको कहते हैं योग, इसको कहते हैं मिलन। तो भगवान शिव का एकमात्र उद्देश्य है, कैसे माता पार्वती अपने स्वर को साधकर उस निराकार निर्विकल्प चैतन्य स्वरूप शिव में प्रवेश कर जाए, जहां सब कुछ स्थिर है, जहां कोई हलन चलन नहीं है, जहां ना कोई विकल्प है और जिसका ना कोई आकार है, जो निराकार है। भगवान शिव के उस निराकार स्वरूप में माता पार्वती का विलय हो जाए। आदरणीय मित्रों, हम इस पूरे के पूरे विज्ञान पे चर्चा करेंगे। हम वहां तक इस चर्चा को लेके जाएंगे जहां हम भगवान शिव के उस निर्विकल्प निराकार स्वरूप में हम प्रवेश कर जाएं, हमारा भी भगवान शिव के उस निर्विकल्प स्वरूप में विलय हो जाए। इस बीच में स्वर विज्ञान के बहुतेरे पड़ाव हैं। हमारी चर्चा का अभी अंतिम लक्ष्य वही होगा जो भगवान शिव का उद्देश्य है, मां पार्वती को बताने के पीछे स्वर विज्ञान को। इस बीच में बहुत से पड़ाव हैं। वह पड़ाव क्या है कि यह जो हम श्वास ले रहे हैं, यह साधारण श्वास नहीं है। हमें इन श्वासों को गहराई से समझना है। कब किस प्रकार से हमारी श्वास चल रही हैं, तो हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है, अच्छा या बुरा, यह भी हमारे श्वासों पे ही निर्भर करता है। और यह श्वास केवल हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है, इतना भर नहीं है। प्रत्येक श्वास के माध्यम से सूक्ष्म प्राण तत्व हमारे भीतर निग्रह करता है, जिसको वेदों ने पर ब्रह्म कहा है, अप्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है, जो दिखता नहीं लेकिन है, और जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आदरणीय मित्रों, प्रत्येक श्वास का अपना अलग महत्व है। यदि आप अपनी प्रत्येक आती जाती श्वास का सूक्ष्म अन्वेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि 60 मिनट से लेकर 80 मिनट के बीच हमारा एक स्वर चलता है और 60 मिनट से 80 मिनट तक हमारा दूसरा स्वर चलता है। लेकिन हमें लगता है कि हमारे दोनों स्वर चल रहे हैं। आदरणीय मित्रों, हमारा कौन सा स्वर सक्रिय है, उसका हम कैसे पता करें? जिस स्वर से सहज रूप से श्वास भीतर आ रही हो, बिना किसी शक्ति के, बहुत सहजता से और घनी घनी आ रही हो, और घनी मात्रा में बहुत सहजता से ही श्वास बाहर जा रही हो, रेचक हो रही हो, वही स्वर हमारा सक्रिय है।
थोड़ी थोड़ी श्वास हमें दूसरे स्वर से भी प्रतीत होगी, लेकिन हम उस स्वर को ही सक्रिय मानेंगे जिस स्वर से घनी मात्रा में सहज रूप से श्वास भीतर आ रही है और बाहर जा रही है। कई बार ऐसा लगता है, समझ नहीं आता कि हमारी तो दोनों नासिका चल रही है। नहीं, एक नासिका से अधिक श्वास सहजता के साथ भीतर आ रहा होगा और सहजता के साथ ही बाहर जा रहा होगा, बहुत सहज रूप से। उसी स्वर को आप सक्रिय समझें। अब ये 60 से 80 मिनट यानी कि 1 घंटे से सवा घंटे के बीच में हमारा एक स्वर बहता है। 60 मिनट का मतलब 2.5 घड़ी होता है। तो यूं तो 2.5 घड़ी हमारा एक स्वर बहना चाहिए और 2.5 घड़ी हमारा दूसरा स्वर बहना चाहिए, यानी कि 1 घंटा 60 मिनट। लेकिन किन्हीं किन्हीं मित्रों को 80 मिनट भी एक स्वर बह सकता है। 80 मिनट आपका सूर्य स्वर बहा, 80 मिनट आपका चंद्र स्वर बहा। अब इन दोनों स्वर का बारी बारी से बहने का क्या तात्पर्य है, इसके पीछे क्या रहस्य है? दोनों नासिका से हम निरंतर बराबर श्वास क्यों नहीं लेते? 60 मिनट हम एक नासिका से श्वास लेते हैं और 60 मिनट दूसरी नासिका से श्वास लेते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? यह जो श्वास प्रश्वास है, कभी ईड़ा नाड़ी से हम श्वास को भीतर और बाहर रेचक पूरक करते हैं, कभी सूर्य नाड़ी से हम श्वास का रेचक और पूरक करते हैं। इन श्वासों के आवागमन से हमारा स्नायु मंडल प्रभावित होता है और इस श्वास प्रश्वास के अलग अलग स्वर से बहने के पीछे हमारा स्नायु मंडल तो प्रभावित होता ही है। जब हमारा सूर्य स्वर बह रहा होता है, एक दूसरे प्रकार की प्रेरणा हमारे स्नायु मंडल से उठती है। जब हमारा चंद्र स्वर बह रहा होता है तो एक दूसरे प्रकार की प्रेरणा हमारे स्नायु मंडल से हमें मिलती है। आदरणीय मित्रों, आपके ईड़ा पिंगला दोनों स्वर से आपके मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है। जब आप सूर्य स्वर से श्वास भीतर ले रहे होते हैं और बाहर छोड़ रहे होते हैं, आप प्राण के तल पे अति प्रबल होते हैं और जिस समय आपका चंद्र स्वर सक्रिय होता है, उस समय आप मन के तल पे बहुत ही स्ट्रोंग होते हैं। यह जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना आपके 3 स्वर हैं, यह एक बात का और द्योतक है। आपके 3 स्वर हैं, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, और आप इसको एक संयोग नहीं कह सकते कि कभी आपकी सुषुम्ना बह रही होती है, कभी आपकी ईड़ा नाड़ी यानी कि चंद्र स्वर से आप श्वास ले रहे होते हैं, कभी आप पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर से श्वास ले रहे होते हैं। आदरणीय मित्रों, इन तीनों नाड़ियों के प्रमुख 3 संस्थान हैं। तीनों के अपने अलग तल हैं। मानसिक तल, प्राणिक तल यानी कि जीवनी शक्ति, मन की शक्ति और आत्मिक शक्ति। मनुष्य को इन तीनों ही शक्तियों की आवश्यकता है। आपका जो स्नायु मंडल है, उस स्नायु मंडल को तीनों शक्ति की आवश्यकता है। मन की शक्ति, प्राण की शक्ति जिसको हम जीवनी शक्ति कहते हैं, और आत्मी शक्ति। और इन तीनों जो हमारे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 स्वर हैं, तीनों स्वर के यह अपने गुण धर्म है। तीनों स्वर के अपने अपने तल हैं। जब आपका चंद्र स्वर बह रहा है, तब वह आप मन के तल पे बहुत स्ट्रांग होते हैं। आपके मन की शक्ति बढ़ती है, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। जब आपका सूर्य स्वर सक्रिय होता है, तब आपकी प्राणिक शक्ति बढ़ती है, जीवनी शक्ति बढ़ती है। तब आप प्राण के तल पे बहुत प्रबल होते हैं, आपकी जीवनी शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। जब आपकी सुषुम्ना चल रही होती है,
तब आप आत्मिक तल पे बहुत प्रबल होते हैं। यह आपके तीनों स्वर इड़ा और पिंगला, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, मन के तल पे, मानसिक तल पे और प्राण के तल पे यानी कि जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला आपका सूर्य स्वर है। मानसिक शक्ति को बढ़ाने वाला आपका चंद्र स्वर है और आत्मिक शक्ति को बढ़ाने वाला आपका सुषुम्ना स्वर है। जब आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो तब आप मन के तल पे स्ट्रांग होंगे। जब आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो तब आप प्राण के तल पे स्ट्रांग होंगे और जब आपकी सुषुम्ना चल रही हो तब आपके पास आत्म बल बहुत अधिक होगा। अब हम इन तीनों स्वर के इस विज्ञान को सूक्ष्मता से समझने की कोशिश करेंगे। जब यह तीनों स्वर हमारे, इन तीनों का जो महायोग बनता है, महायोग का मतलब है कि एक निश्चित समय पे आपका चंद्र स्वर बह रहा हो, एक निश्चित समय में आपका सूर्य स्वर बह रहा हो और एक निश्चित समय में आपकी सुषुम्ना स्वर बह रहा हो। इन तीनों का जब महायोग बनता है तब आप शरीर, मन और आत्मा तीनों तल पे सुखद अनुभव करते हैं। चित्त, प्राण और आत्मा, यह त्रिमूर्ति, इन त्रिमूर्ति का मिलन मनुष्य कहलाता है। चित्त यानी कि मन, प्राण यानी कि जीवनी शक्ति, आत्मा हमारी आत्मिक शक्ति। यह एक त्रिवेणी है जो हमारे शरीर में स्थापित है। इस त्रिवेणी को ही हम मनुष्य कहते हैं, ये जीव कहते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, समस्त हमारी इंद्रियां, उनका नियंत्रण हमारा चित्त करता है। जैसे नेत्र है, कर्णेंद्रिय है, घृणेंद्रिय है, स्वादेंद्रिय है, लिंगेंद्रिय है और हमारी त्वचा है। इन सब का रक्षण हमारा चित्त करता है। इन सभी इंद्रियों पे हमारे चित्त का प्रभाव अधिक रहता है। कहें कि हमारे भीतर जितने भी विचार निर्मित होते हैं वह सब इन इंद्रियों के जोड़ ही होते हैं। इन इंद्रियों का जोड़ ही हमारा मन है, हमारा चित्त है। यह समस्त इंद्रियां हमारे चित्त के प्रभाव में रहती हैं। इसी प्रकार से जो हमारा प्राण है, जो हमारी जीवनी शक्ति है, वह हमारी 5 कर्मणेंद्रिय को प्रभावित करता है। वह 5 कर्मणेंद्रिय कौन सी हैं? हमारी वाणी, हमारे हाथ पैर का हिलना चलना, हमारा जननांग और हमारा मूत्राशय, यह सब हमारे प्राण से प्रभावित होता है। और जो हमारी आत्मा है, जो हमारी आत्मा का बल है, वह इन दोनों की, चित्त की और प्राण की, चित्त और प्राण के ऊपर इनकी नियंता बन के बैठी है। वह जो हमारी आत्मा है, आत्मशक्ति है, वह इन सब के ऊपर एक महा नियंत्रक के रूप में, साक्षी रूप में बैठी है। वह इन सब को साक्षी होकर देख रही है और इनको निर्देश कर रही है। हमारा प्राण और हमारा मन, हमारा चित्त, उन सब के ऊपर जो नियंत्रण करने वाली हमारी आत्मा है, वह साक्षी रूप में हमारी इन सब के ऊपर बैठी है। इस प्रकार से इन तीनों इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी का संगम बनता है। इड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी यानी कि चित्त, यानी कि आपका मन। सूर्य नाड़ी यानी कि प्राण, आपकी जीवनी शक्ति। और सुषुम्ना नाड़ी आपकी आत्म चेतना, जो इन सब की नियंत्रक है। यह हमारे इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का, इन तीनों नाड़ियों के नियमित रूप से कार्य करने के कारण ही जीव इस जगत में जीवित रह पाता है। इन तीनों नाड़ियों का संतुलन जैसे ही बिगड़ा,
हमारे जीवन में नाना प्रकार के दुख दरिद्रता से हम भर जाते हैं। आदरणीय मित्रों, अभी के लिए इतना ही। कल फिर हम और अति सूक्ष्म इन तीनों नाड़ियों के विषय में चर्चा करेंगे। यह इन तीनों नाड़ियों की सूक्ष्मता को जानना बहुत अनिवार्य है यदि आप सच में स्वर विज्ञान के साधक बनना चाहते हैं और स्वर विज्ञान के पूर्ण का लाभ लेना चाहते हैं, स्वर विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को सही रूप में जीना चाहते हैं, तब आपको इन सब सूक्ष्मताओं को जानना बहुत अनिवार्य है। जब तक आपको यह ना पता हो कि हमारे जो यह साधारण से 3 स्वर हैं, जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से श्वास निरंतर रेचक और पूरक कर रही है, भीतर आ रही है, बाहर जा रही है, यह घटना क्यों घट रही है, इसके पीछे क्या रहस्य है, और कौन सी नाड़ी से श्वास कब और क्यों बह रही है, उसके पीछे क्या रहस्य है, तब तक आप स्वर विज्ञान के साधक नहीं बन सकते। केवल उथली उथली बातें आप कहीं से जान के स्वर विज्ञान का लाभ भी नहीं कमा सकते। आदरणीय मित्रों, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बहुत सूक्ष्मता से इस विज्ञान को समझाने की और सरल तरीके से समझाने की। आप अपने सुझाव, मैंने एक व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक वीडियो के दे रखा है, 8869011317। उस व्हाट्सएप नंबर पे आपसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप कभी कॉल नहीं करेंगे, और उस व्हाट्सएप चैनल पर शुभ संध्या और सुप्रभात लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए केवल मैं वह नंबर इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप, यदि मेरे बात करने में कोई त्रुटि है, वह त्रुटि मेरी आप मुझे बता सकें ताकि मैं उसमें सुधार कर लूं। दूसरा, जो मित्र मेरे बताए अनुसार अभ्यास करेंगे, उस अभ्यास करने में उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ आती है, समस्या आती है, उस अपनी समस्या को मित्र उस व्हाट्सएप नंबर पे रखेंगे तो मैं उसका निदान करने की कोशिश करूंगा। अनावश्यक मैसेज ना करें, अनावश्यक कॉल तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं किसी की भी कॉल उठाऊंगा नहीं। जब मैं किसी की भी कॉल नहीं उठाऊंगा, आपको लगेगा कि गुरुजी हमें अवॉइड कर रहे हैं, और मैं वैसे चित्त का व्यक्ति नहीं हूं। मेरे लिए आप सभी महत्वपूर्ण हैं, मैं आप ही के लिए चर्चा करने बैठा हूं। बस मेरा निवेदन यह है कि समय अभाव में मैं कॉलिंग पे आपके समक्ष नहीं आ पाऊंगा। आप जो भी आपके सामने कोई परेशानी है या मेरे बताने में कोई, मेरी अभिव्यक्ति में कोई त्रुटि है, वह मुझे बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।